आखिर भगवान ने स्त्री की रचना क्यों की थी, इसका क्या कारण था। दोस्तों, ये जानने के लिए हमारे वीडियो को पूरा देखें और हिंदू ग्रंथों से नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, स्त्रियां ऊपर से देखने पर जितनी कोमल होती हैं, उतनी ही वह आंतरिक और मानसिक तौर पर मजबूत होती हैं। दोस्तों, स्त्री ही एक ऐसी इंसान है जो इस दुनिया में माँ, बेटी, बहू, बहन, भाभी आदि अन्य रिश्ते निभा सकती है। तो ऐसे में स्त्री की रचना करना भगवान के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था। कहते हैं कि भगवान ने सारी सृष्टि की रचना पल भर में कर दी थी, लेकिन स्त्री की रचना करने में काफ़ी समय लग रहा था। भगवान को इस दिशा में देखकर एक देवदूत उनके पास आया और भगवान से बोला, प्रभु, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ की रचना कर रहे हो। भगवान बोले, हाँ वत्स, यह एक स्त्री है जिसकी मैं रचना कर रहा हूँ। यह सुनकर देवदूत बोला, भगवान, इसमें ऐसा क्या है जिसकी रचना में तुमने काफ़ी समय लगा लिया। तब भगवान बोले, हे वत्स, स्त्री मेरी ऐसी रचना है जो हर विषम परिस्थितियों में अपने पैर पीछे नहीं करती हैं, हर मुसीबत में पैर संभाल कर रखती हैं। मैंने स्त्री में इतने गुण विद्यमान किए हैं कि अगर इनके सामने बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आ जाए तो ये उसे हंसकर स्वीकार कर लेती हैं। और इतना प्रेम डाला है कि पूरी दुनिया एक तरफ और स्त्री का प्रेम एक तरफ, ताकि स्त्री के प्रेम में कमी नहीं आए। देवदूत ने जिज्ञासा पूर्वक ईश्वर से प्रश्न करते हुए कहा, प्रभु, स्त्री की ताकत क्या है। ईश्वर ने कहा, वत्स, स्त्री की ताकत उसके आंसू हैं। देवदूत ने पूछा, वह कैसे। तब ईश्वर ने बहुत ही सुंदर उत्तर देते हुए कहा, स्त्री जब रोती है तो वह स्वयं को कमज़ोर समझती है, लेकिन इन्हीं आंसुओं से स्त्री को वो ताकत मिलती है जिससे वह बड़ी से बड़ी मुश्किलों को हरा सकती है। भगवान देवदूत से बोले, क्यों वत्स, तुम जानना नहीं चाहोगे कि मैंने स्त्री की रचना क्यों की है। यह सुनकर देवदूत बोला, बताइए प्रभु, स्त्री की आपने रचना क्यों की है। तब हंसकर भगवान ने कहा, वत्स, स्त्री मेरी संसार की सबसे सुंदर और श्रेष्ठ रचना है। मैं स्त्री की रचना में इतने गुणों को प्रतिष्ठित कर रहा हूँ ताकि हर काम के लिए मुझे धरती लोक पर न जाना पड़े। मेरी इस रचना के कई रूप और कई नाम होंगे। मेरी छवि मुख्य रूप से इन चारों में दिखाई देगी, माँ, बहन, पत्नी और बेटी। भगवान की बात सुनकर देवदूत बोला, हे प्रभु, वास्तव में आप महान हो। आपने स्त्री रूपी रचना करके संसार को सजा दिया है। संसार को आपने एक अनमोल रत्न दिया है। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सत्य है कि स्त्री त्याग, बलिदान, साहस और सहनशीलता की मूर्ति है। कैसे स्त्री विवाह करके अपने माता पिता, भाई बहन और अन्य परिवारजनों से अलग होकर किसी अन्य पुरुष के साथ जीवन बिताती है। इससे बड़ा त्याग स्त्री के लिए क्या हो सकता है। दोस्तों, जरा सोचो, अगर तुम अपने माता पिता, भाई बहन या घर परिवार से कुछ दिन के लिए अलग हो जाते हैं तो कैसा लगता है। वो तो हमेशा के लिए आपके पास रहने के लिए अपने परिवारीजनों को छोड़कर आती है, जिनके साथ वह खेल कूद कर बड़ी हुई है। क्या आपने सोचा है कि उसने कैसे छोड़ा होगा और फिर एक अनजान जगह पर आकर रहती है जहाँ उसका कोई भी परिचित सदस्य नहीं होता। फिर भी वहाँ रहकर नए परिवार में नए सिरे से जीवन की शुरुआत करती है। उसी परिवार में खुद को ढालने का प्रयास करती रहती है। वह नए परिवार को सदा खुश रखने का प्रयास करती है, चाहे उसके लिए खुद को कष्ट क्यों न देना पड़े। कई बार तो ऐसे परिवार के लोग मिल जाते हैं जिनकी सोच अलग होती है, जिसके कारण उसका जीवन बड़ा कष्ट से भरा होता है। फिर भी उनके साथ रहने का प्रयत्न करती है। कई बार उनके खराब आचरण के कारण
उसे अपने जीवन का बलिदान देना पड़ता है। दोस्तों, धन्य है नारी की शक्ति, जिसमें ईश्वर ने इतने दुख सहने की सामर्थ्य प्रदान की है। दोस्तों, स्त्री एक नहीं, कई कई तरह के जीवन में कष्ट सहन करती है। हर महीने मासिक धर्म की पीड़ा को सहना पड़ता है, और जब बच्चा उदर में आता है तब से लेकर 9 महीने तक कई तरह की परेशानियों को सहन करते हुए प्रसव काल की उस भयंकर पीड़ा के दौर से गुजरना पड़ता है, जो साक्षात मृत्यु का दूसरा रूप होता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, प्रसव काल के बाद बच्चे का जन्म सकुशल हो जाए तो उसके पालन पोषण में अनेक कष्टों को सहते हुए और अपने सुख का बलिदान देकर बच्चे को दुख से बचाकर रखती है। वास्तव में स्त्री त्याग, बलिदान और सहनशीलता की साक्षात देवी है। दोस्तों, स्त्री दूसरों के सुखों के लिए खुद कष्ट सह लेती है। वास्तव में स्त्री ईश्वर का दिया हुआ अनमोल उपहार है। वह हर गुणों में परिपूर्ण है। दोस्तों, इसलिए कभी भी किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, सदा ही स्त्री का सम्मान करना चाहिए। कहते हैं कि जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है उस घर में देवताओं का वास होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। जय श्री राम।